is here to extend a very warm and heartiest welcome to you all on this beautiful occasion of Grandparents' Day celebration. Aristotle once said, in every conceivable manner, the family is a link to our past, bridge to our future. और बात जब grandparents की हो, तो they are living legends, walking history and our biggest blessings. आज का दिन डेडिकेटेड है उन लोगों के नाम जिनके पास हमेशा गोल्डन स्टोरीज, सीक्रेट रेसिपीज, लाइफ के बेस्ट लेसन्स और अनलिमिटेड लव होता है. यस, अरे ड्रेबल दादा दादी एंड नाना नानी. बच्चों के लिए पेरेंट्स एटीएम है, टीचर्स गूगल है और ग्रैंड पेरेंट्स अनलिमिटेड चॉकलेट्स और बेड टाइम स्टोरीज का स्टोर. So fasten your seat belts because today's program is not just an event. It's going to be roller coaster of emotions, fun, culture and beautiful memories. I now request our President Sir, Director Sir, Principal Ma'am and Vice Principal Ma'am for lighting of the lamp along with mantra chanting by students from standard nursery to standard 3rd. As we light the lamp, may it remove darkness from our lives and fill us with wisdom, peace and happiness. Now let's welcome our KG students. They are small in size but big in talent. Get ready to be mesmerized to see how little feet makes a biggest noise on the stage. Thank you.
मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे। मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बनाए मांगू रे। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी रे सुलगते से सड़क में। छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में कि भागे हम या भीगे हम अकड़ में। तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, चाहे जनाना या मर्दाना हो। अटेंशन का नया पासा फिर दे गई झांसा, ऐ वही मुझे फांसा। तेरी ऐसी की होता है जिंदगी, मैं का नया पासा फिर दे गई झांसा, ऐ वही मुझे फांसा। चिरकुट जिंदगी वाले चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो टू फ्लोर्स पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती चाहिए। हेलो हेलो टू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन छन बोले अमृत सारी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला चूड़ियां। See everyone tapping their feet. Come on, clap everyone for them. अब आ रहा है प्रोग्राम जो आपके हार्ट को टच करेगा और शायद आंखों को थोड़ा सा मॉइस्ट करेगा। This performance is small. We have sing a big thank you. So get ready to feel proud, feel emotional, and feel happy all at once. Thank you. खंदे पे बिठा लो पापा, अंधेरे से लगता सीने से सीने से लगा लो ना पापा। मेरे पापा, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। दुनिया मेरे सुपर हीरो को नहीं जानती, पर मेरा सुपर हीरो ही मेरी दुनिया है। आई लव माई डैडी, माई सुपर हीरो। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने। मेरी परवरिश के लिए जिसने अपनी नींदों को कुर्बान किया है, खुद को मुश्किलों में डाल के मेरा जीना आसान किया है। थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी, जैसे सर्दी में चाहत का कोई कंबल मोटा सा। मेरी प्यारी अम्मी जो है
बेटा है या मम्मी का मुन्ना, तू पापा का बेटा है या मम्मी का मुन्ना, हम दोनों में कौन है प्यारा, सच सच कहना, अरे सच सच कहना, झूठ न कहना, हम दोनों में कौन है प्यारा, सच सच कहना। मम्मी मेरी अच्छी है खराब नहीं, मम्मी मेरी अच्छी है खराब नहीं, लेकिन मेरे पापा का जवाब नहीं, हाँ जवाब नहीं। चल शैतान। So now let's have some fun. And fine, who will become our queen of Sheba and king of desert? अब देखो, राजा या रानी कौन नहीं बनना चाहता? सभी चाहते हैं कि वो राजा भी बने और रानी भी बने। तो आज जो हमारा गेम है, वो कुछ ऐसा ही है, जिसके अंदर आपको मौका मिल सकता है राजा और रानी बनने का, और ये बताने का कि आप भी आपके बच्चों से कम नहीं हैं। तो गेम शुरू करें? Okay, please start the questionnaire round. A lady with maximum rings, please come on the stage. जिस किसी भी महिला ने सबसे ज्यादा रिंग्स पहन रखी है, प्लीज वो स्टेज की तरफ आ जाए। आपको मिल सकता है क्वीन ऑफ शिबा बनने का मौका। शर्माइए मत, स्टेज पर आइए। यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं, किसी ने तो पहन ही रखी होगी ना। A lady with maximum rings, please come on the stage. यस, हमें हमारी एक क्वीन ऑफ शिबा मिल चुकी है। प्लीज मैम स्टेज की तरफ आइए। ओके, सो देवांश मीना की मॉम को मिली है क्वीन ऑफ शिबा। मैम, हाउ मेनी रिंग्स डू यू हैव? ओके, शी हैव 5 rings. Please, President sir, come on the stage. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, next question. A man wearing a cap, please come on the stage. जिस किसी भी व्यक्ति ने सिर पर टोपी पहन रखी है, प्लीज स्टेज की तरफ आ जाइए। Okay, one more king of desert. Oh, one more. Give them a big round of applause, everyone. Thank you, sir. Thank you for participating. Nice question. जिस किसी भी पुरुष ने एक ट्रेडिशनल आउटफिट जैसे कुर्ता पजामा हो गया या कुछ भी ट्रेडिशनल पहन रखा है, प्लीज आप स्टेज की तरफ आ जाइए। शर्माइए मत। अब देखो, यहाँ पर इतने सारे बैठे हैं, विनर तो सभी है, बस स्टेज पर आकर प्रूफ करना है। ओके, किंग ऑफ डेजर्ट हमें मिल गया है। प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ओके, एक और किंग ऑफ डेजर्ट आ गया। अब आ रहा है एक ऐसा प्रोग्राम जो आज के टाइम का सबसे बड़ा सच दिखाएगा। मोबाइल फोन। आजकल मोबाइल हमारे हाथ में कम, हम मोबाइल के हाथ में ज्यादा रहते हैं। मोबाइल एक स्मार्ट इन्वेंशन है, अगर ज्यादा यूज हो जाए तो डेंजरस हो जाता है। Now our class first 3 students will present a super entertaining and meaningful mobile awareness kit. Thank you. So now everyone get ready for mobile awareness kit. Come on, give them a big round of applause. आज के ज़माने में दोनों पेरेंट्स काम करते हैं
उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा है पर उनका प्यार कम नहीं। प्लीज बेटा थोड़ा सा खा लो, आज मम्मी को ऑफिस से लेट हो गया। अच्छा ठीक है, मोबाइल दे देती हूँ पर थोड़ा खा लो। कभी कभी मजबूरी में मोबाइल देना पड़ता है। हाँ सर, फाइल अभी भेज रहा हूँ। अरे मेरे चैंपियन, क्या कर रहे हो? लो, हाँ सर, मैंने भेज दिया है। पापा थकते हैं, जिम्मेदारियां होती है, लेकिन उनका प्यार बिल्कुल सच्चा होता है। मम्मी बिजी, पापा बिजी, मैं किससे बात करूं? यह गलती किसी की नहीं, बस थकान और वक्त की कमी के वजह से बच्चों को थोड़ा अटेंशन कम मिल पाता है। अरे ओ छोटू, फिर से मोबाइल? हम नहीं थे तो मोबाइल से खेल रहे थे। हमारे टाइम पर रिचार्ज सिर्फ 4 मट्टी से होता था। ये मोबाइल हमने कभी रिचार्ज नहीं किया। दादा दादी आप आ गए। यही तो होता है ग्रैंड पेरेंट्स का मैजिक। इनके आते ही बच्चा लो बैटरी से फुल चार्ज हो जाता है। पहले भी मम्मी पापा बिजी होते थे, लेकिन हम साथ होते थे। बच्चों की सब बात सुनते थे। बच्चा सिर्फ बड़ा नहीं होता, परवरिश पाता है। संस्कार ये परिवार से ही सीखता है। दादी मुझे स्टोरी सुनाती है और दादू मुझे साइकिल चलाना सिखाते हैं, लेकिन कभी डांटते नहीं है। डांटते नहीं, हम बस जोर से समझाते हैं। हा 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 हा। आप सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और ग्रैंड पेरेंट्स तो घर की बैकबोन है। थोड़ा सा प्लानिंग और सब परफेक्ट। और सिर्फ 10 मिनट मोबाइल ऑफ, टीवी ऑफ, लैपटॉप बंद, सिर्फ फैमिली। रात का खाना ये तो डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। खाना बिना मोबाइल के बच्चा अपनी ही आदत से सीखता है। एक पेरेंट बिजी हो तो दूसरा संभाले, और दोनों बिजी हो तो हम ड्यूटी पे आ जाते हैं। दादी के संग टॉक और मम्मी पापा के अटेंशन से ही रिचार्ज होता है। हम गलत नहीं थे, बस थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत थी। मोबाइल से ज्यादा जरूरी है हमारी प्रेजेंस और इनके साथ दादा दादी का प्यार। बच्चा जब अपने दादी दादी के साथ होता है, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए सबका। हमें मोबाइल नहीं, अपनों के साथ थोड़ा सा वक्त चाहिए। काम जरूरी है, पर बच्चा और फैमिली और भी जरूरी
जब घर में बड़े होते हैं, बच्चे से बड़े नहीं, संस्कारी भी बनते हैं। मम्मी पापा बच्चों को बड़ा करते हैं, दादू दादी उनको प्यार करते हैं और जब सब मिलकर परवरिश करते हैं तब बनता है एक प्यारा, संस्कारी और खुशनुमा परिवार। लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना। मिले हम छलके उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। खिलखिल चेहरे से घर है मेरा, गुले गुलजार, क्या कहना। खिल चेहरे से घर है मेरा, गुल गुलजार, क्या कहना। Use mobile. Don't let mobile use you. Lovely Dadaji and Dadiji, it's time to go down to memory lane. Our friends 7 students are all set to make you smile. Relive your golden days. Wow, black and white movies. So, put your hands together for Retro Dance by Fred Stender. Thank you. मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। बादल है मेरे दिल पे, बिजली मेरी अंगड़ाई, बिजली गिराने मैं हूँ आई। बिजली गिराने मैं हूँ आई। कहती है मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ने उड़ने हो, 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 उड़ने उड़ने हो। ये दुनिया तो हंसने दे, ला 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 ला, ला 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 ला। ला 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 ला, हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, अरे नागन बन के इस रुत को डसने दे। ओ मुझको अपनी आंखों में बसने दे, बन के काजल वो साथी चल। मुझे लेके साथ चल, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए।
को जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी को जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या? मोती से ना हीरो से ना जेवर से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। मैं से मीना से न साथी से, मैं से मीना से न साथी से, न पैमाने से, दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। Wish you all a very very happy grandparents day. देखिए, आपने शायद बहुत कम सुना होगा कि स्कूलों में क्या ग्रैंड पेरेंट्स डे भी सेलिब्रेट होता है क्या। और ये निश्चित ये सत्य है, आप कितने ही स्कूलों में जाइए देखिएगा, कोई ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन होता ही नहीं है। इवन दे डू नॉट नो व्हाट इज ग्रैंड पेरेंट्स डे। मैं आपको बताऊं इस चीज के लिए कि इस चीज की आवश्यकता क्यों पड़ी। करीब 12, 15, 16 साल शायद हो गए होंगे, हमारे जो विवेक विहार ब्रांच है वहां पर एक मेरे पास ग्रैंडफादर आए। सुनिएगा ये सब लोग, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हर चीज एप्लीकेबल होती है। ग्रैंडफादर आए और उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर मेरा पोता या सेकंड या थर्ड क्लास कुछ था, उसमें यहाँ पर पढ़ता है। मेरी इच्छा ये है कि एक बार आप उसे बुला करके अपने ऑफिस में ये पूछ लीजिए कि क्या वो मुझे जानता है। बहुत सोचने की बात है ये पीड़ा खाली उन पेरेंट की नहीं है, ये पीड़ा कई पेरेंट्स की हो सकती है। गौर कीजिए। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो सर बस अब आप जो है आपके एक बार कीजिए आप। मैंने उस बच्चे को बुलवाया और मैंने उसे पूछा, मैं कहा बेटा डू यू नो हु इज ही? यस सर। हु? ही इज माई नेबर। उस बच्चे ने ये कहा कि मैं जानता हूं इन्हें और ये मेरे पड़ोसी हैं। आजकल ये घर घर की कहानी है, पर कहीं ऐसा ना हो कि ये कहानी हमारे ही घर में आ जाए। ध्यान दीजिएगा। मैं पहले ये पूछूं कि आप में से ग्रैंड पेरेंट्स कौन है? कृपया हाथ खड़ा करेंगे क्या? ग्रैंड पेरेंट्स देख लीजिए संख्या क्या है। बाकी सारे पेरेंट हैं। आप पेरेंट्स लोग आए, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं आप, आपका स्वागत है। लेकिन हमने तो आज ये ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाया था। मुश्किल से 20-25 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहाँ गए सारे ग्रैंड पेरेंट्स? और क्यों गए? और किसकी वजह से गए? सोचने का विषय है। हम दो, हमारे दो। आज पेरेंटिंग की डेफिनेशन सिर्फ ये ही रह गई है। आज हालात ये है कि न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है,
माँ बाप या तो गांव में रहते हैं, शहर में आप रह रहे हैं, या शहर में रहते हुए भी एक फ्लोर पर दादा दादी रह रहे हैं तो दूसरे फ्लोर पर आप रह रहे हैं। ये बहुत ज्यादा एक अलार्मिंग स्टेज है, अलार्मिंग स्टेज, खतरे की घंटी। आज हमारी जड़ें यदि मजबूत होंगी तो शायद और शायद ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से ही होंगी। क्यों? आज हम सीधे स्ट्रेट खड़े हुए हैं। कौन खड़ा कर रखा है हमको? हमारी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। आज शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, गिर जाएगा शरीर। ग्रैंड पेरेंट्स क्या है? रीढ़ की हड्डी है, जिन्हें बहुत दुख होता है कहते हुए आजकल पेरेंट्स भूलते जा रहे हैं। आज पेरेंट्स, मैं कोई व्यक्तिगत ना ले मेरी बातों को, मैं मेरा 36 साल का अनुभव बता रहा हूं, जो स्कूल में मैं महसूस करता हूं। हर महीने कई ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं और वो जब अपनी व्यथा सुनाते हैं तो लगता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये हम वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो नहीं करते कि जहां 10, 12, 15 साल का बच्चा हुआ और उसको अलग कर देते हैं। ये हमारी परंपराएं हैं, ये हमारी जड़ें हैं कि हम किस तरह अपने संयुक्त परिवार में रहते थे। दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, परिवार, लंबा चौड़ा परिवार, कैसे परवरिश हो रही है बच्चों की पता तक नहीं चलता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? कृपया कल्पना कीजिए और इस पे फोकस कीजिए। मैं आपका 5 मिनट जरूर लूंगा भाई। ये मेरे मन के उद्गार हैं। ये मेरा जो हर दिन मैं पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स का सामना करता हूं, वो चीज मैं आपको चाहूंगा कि मैं आपसे शेयर करूं। आप लोग गौर कीजिए। आज आपका बच्चा यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, कितनी खुशी हो रही है आपको। क्यों? कि वो मेरा बच्चा है। कितना साल का आपका साथ है उसके साथ? मुश्किल से 5 साल का, 5-6 साल के बच्चे ये होंगे। 5-6 साल का जिसके साथ हमारा साथ है, वो तो हमारे लिए ऐसा है कि उसको जुकाम भी हो जाए तो हम तड़फ उठते हैं, अरे बेटे के आज क्या हो गया। जिस माता पिता का आपके साथ 50 साल, 60 साल, 40 साल का संबंध है, वो क्यों नहीं तड़फेगा? तड़फेगा। केयर नहीं कर रहे आज हम माता पिता की। प्लीज ध्यान दीजिएगा। जब माता पिता का, देखिए आंसू, पता है आपको 2 तरह के आंसू होते हैं, 2 जगह से निकलते हैं आंसू। एक आंसू निकलते हैं आंखों में से और एक आंसू निकलते हैं दिल में से। आंख के आंसू को तो हम पोंछ लेते हैं, लेकिन जब दिल के आंसू निकलते हैं ना, तो वो गर्त में ही चले जाते हैं, दफन हो जाते हैं। और दिल के आंसू कौन निकालता है? जब हमको हमारे बच्चे केवल इतना भी नहीं पूछते, अम्मा आप कैसी हो, पिताजी आप कैसे हो, इतना ही पूछ लो। इससे बड़ा उनके लिए कोई बूस्टर डोज नहीं होता, लेकिन नहीं पूछते। आप में से हो सकता है बहुत पेरेंट ऐसे हो जो मातृ भक्त हो, पितृ भक्त हो, लेकिन मैं तो आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। पूछिए अपने माता पिता। वट वृक्ष ही तब तक खड़ा रहेगा जब तक कि उसका ट्रंक मजबूत होगा। अगर तना मजबूत नहीं है तो बड़े बड़ा वट वृक्ष नीचे गिरेगा। ये छाया है जो लाड प्यार संस्कार दादा दादी दे सकते हैं, आज के माता पिता नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बोथ आर इन द जॉब, नौकरी में है, समय उनके पास में है नहीं। सुबह गए शाम को आते हैं, आकर के पूछते हैं, हाँ बेटा ठीक है, होमवर्क कर लिया, हो गया, हाँ खाना पीना खा लिया, हो गया, अच्छा ठीक है, टीवी देखो, जाओ ये मोबाइल लो, जाओ खेलो। मतलब हम 5 मिनट 10 मिनट भी ये नहीं चाहते कि वो बच्चा मेरे साथ बैठे। तुरंत मोबाइल उसके हाथ में देंगे, जाओ बेटा खेलो। हम 10 मिनट भी बैठ करके उसके साथ अगर संस्कार पे बात करेंगे तो वो अपने दादा दादी को कभी झुकने नहीं देगा।
उसको पता चलेगा कि मेरे दादा दादी हैं क्या। इसलिए हमने जब ये हुई, और देखिए जब उस बच्चे ने मुझसे कहा कि ये मेरे पड़ोसी हैं, तब से मैंने ये डिसाइड किया कि 15-16 साल हो गए होंगे इन बातों को, कि मेरे स्कूल में मैं हर साल ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाऊंगा। और मैं सच कह रहा हूं आपसे कि हमने तुरंत ग्रैंड पेरेंट डे सेलिब्रेट किया। तमाम नाना नानी और दादा दादी को हमने इनवाइट किया, और वहां पर मैंने सबको ये किस्सा सुनाया कि इस बच्चे से पूछिए कि ये इसके क्या लगते हैं। और उस बच्चे ने जब ये कहा कि ये मेरे पड़ोसी हैं, बुरा मत मानिएगा, मैंने उन माता पिताओं को जम के फटकार लगाई, ये जम के फटकार लगाई। मैंने उनसे ये कहा कि शर्म आनी चाहिए आपको कि आपका बच्चा आपके पिता को ये कह रहा है कि ये मेरे पड़ोसी हैं। इससे कल ये जब बड़ा होगा तब आपको तो ये पड़ोसी भी नहीं कहेगा, वो ये कहेगा मैं जानता ही नहीं हूं इनको कौन है ये। इसलिए उसके बाद हमने ये ग्रैंड पेरेंट डे सेलिब्रेट करना शुरू किया, ताकि घर में बैठे बैठे आपके कहीं जंग ना लग जाए। आपको पता ही नहीं चलता है कि मेरा पोता पोती आखिर स्कूल में कर क्या रहे हैं, वो कितने एडवांस हुए कि नहीं हुए, खाली एकेडमिक्स में नहीं, एक्टिविटी में भी। ये चीज जानने के लिए आपको हर हालत में माता पिता को, पेरेंट्स को साथ लेके आना चाहिए। मुझे आज सच अगर पूछें तो मुझे अच्छा नहीं लगा आज कि मुश्किल से 25 पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट। वाई? अगर आपके पेरेंट जयपुर में नहीं रहते तो मैं मान सकता हूँ कि भाई ठीक है नहीं आ पाए होंगे, लेकिन आपको लेके आना चाहिए था, हर हालत में लेके आना चाहिए। और तभी आपका बच्चा संस्कार किस चिड़िया का नाम है वो सीखेगा। क्यों? उनके पास में वो तमाम नैतिक शिक्षा की कहानियां हैं जो वो बच्चों को सुना सकते हैं, सिखा सकते हैं। आपके पास समय नहीं है, आप तो दोनों के दोनों नौकरी पेशा है, कहाँ है समय। तो बच्चों को पढ़ाई से भी कहीं ज्यादा अगर जरूरत है तो संस्कारों की जरूरत है। बिना संस्कार के हम में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है। जो काम हम करते हैं वही काम एक जानवर भी करता है, लेकिन जानवर से हम ये आशा नहीं कर सकते कि ये भैंस झूठ बोल रही है, हैं? ये भैंस मुझे गाली दे रही है, कह सकते हैं क्या? नहीं। संस्कारों की अपेक्षा सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स, इंसान से ही हो सकती है। और अगर संस्कार नहीं है तो वी शुड नॉट हैव एनी राइट टू से आई एम ए ह्यूमन बीइंग। और एक ह्यूमन बीइंग बनना ही पर्याप्त नहीं है। सही मायने में आप अगर ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं, संस्कारवान बनना चाहते हैं, तो संस्कार अपनाइए। अपनाइए ही नहीं, अपने बच्चों को दीजिए। अपने बच्चों को ही नहीं, अपने ग्रैंड बच्चों को दीजिएगा, ताकि उन बच्चों में संस्कार आए। तो प्लीज, मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है आपका, पर कृपया ध्यान दीजिए नेक्स्ट टाइम जो ग्रैंड पेरेंट डे सेलिब्रेट होगा, पेरेंट भी आए, अच्छा लगेगा हमें, लेकिन जितने पेरेंट हैं उतने ही ग्रैंड पेरेंट भी हमें चाहिए। प्लीज, कुछ अगर मैंने ज्यादा कह दिया हो तो मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, लेकिन ये जीवन की सच्चाई है, इसे आपको मानना ही पड़ेगा अगर अपने बच्चों का आप फ्यूचर ब्राइट चाहते हैं तो। वरना जैसे जैसे माता पिता का भी बुढ़ापा आएगा, बच्चे यही कहेंगे टाटा बाय बाय फॉरएवर। थैंक यू वेरी मच। Kind words. Give him a big round of applause. Now, it's time to see who is best jury in town. So, get ready for some laughter bonding and cute moments with couple games for grandparents. आज देखते हैं कौन सा डू है सबसे ज्यादा स्मार्ट, सुपर फास्ट और फुल ऑफ कोऑर्डिनेशन। थैंक यू। And cat challenge. Now, let me explain you the rules of this game. लेकर पीछे की तरफ खड़े होंगे। दादी जी एक एक करके फ्लावर्स को पीछे की तरफ ड्रॉप करेंगी एंड दादाजी को उसे अपनी बास्केट में कैच करना है।
जो भी दादाजी मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स को अपनी बास्केट में कैच करेंगे वही इस गेम के विनर होंगे. And you have only 20 seconds. Okay, now they will show you the demo. Okay, now I would like to call grandparents of Arnika Sharma from Standard Nursery. Yuhana from Standard Second. Yuhana from Standard Second. Grandparents of Manya Bhojak from Standard Third. Manya Bhojak. Okay, stop now, stop. Stop. The flowers. अपना बचपन याद आया क्या? Congratulations, ma'am, you are first. Okay, Rudrash Trivedi grandparents got third position. Please एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे दादा दादी के लिए. प्लीज उत्साह बढ़ाइए तालियां बजाइए हमारे दादा दादी के लिए. छोटों का आशीर्वाद. मेरी पोती युहाना रिरमा इस स्कूल में पढ़ती है. हालांकि हम लोग साथ नहीं रहते, मैं ब्यावर रहता हूँ, लेकिन हर शनिवार रविवार हम केवल पोते पोती से मिलने जयपुर अपने बच्चे के पास आते हैं. और इस बार तो युहाना ने चैलेंज किया था कि अगर आप नहीं आए तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा. उसके नाराजगी को देखते हुए आज हम 2 दिन पहले ही से आकर के और जयपुर में धरना दे के बैठे हैं. पेरेंट्स हमेशा तत्पर रहते हैं, उनकी खुशी के लिए पूरी जिंदगी अपनी समर्पित कर देते हैं. और बच्चों से भी मेरा ये निवेदन है, पेरेंट्स आपसे कुछ ज़्यादा मांगते नहीं हैं, केवल आपसे प्यार, आपका विश्वास और सम्मान, ये 3 चीज़ की अपेक्षा करते हैं. बाकी पूरी जिंदगी की पूंजी आप पे लुटाने को तैयार होते हैं. हमेशा आपके हर सुख दुख में आपके साथ होते हैं. लेकिन ये 3 चीज़ अगर आप पेरेंट्स को दे दो तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उनको मिल गई ऐसा वो महसूस करते हैं. इसलिए मेरा ये निवेदन है, अपने पेरेंट्स को कभी भी निराश नहीं होने दें. धन्यवाद. And two children marker performance by art second standard. आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला. आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला. तू जो मिला लो
हमारी सारी गलतियों को वो माफ करते हैं। बहुत गुस्से में होकर भी हमें प्यार देते हैं। उनके होठों पर हमेशा दुआएं होती है। ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। दादा और दादी वो नहीं जिनसे रोज बात हो। दादा दादी वो है जो भले ही हमसे दूर पर दिल में हमेशा हमारे पास हो। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। जिनके केसों में चांदी और दिल में सोना है, जिनके रातों की कहानियां सुन सपनों में हमें खोना है, उन्हें हम बड़े प्यार से नाना नानी कहते हैं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। हम कद में भले ही उनसे ऊंचे हो जाएं, पर उनके तजुर्बे के सामने हमेशा छोटे ही रहेंगे। Wow, what a performance! Come on, give them a huge round of applause. मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई सीएमडी सर डॉक्टर राजेश शर्मा, कर्नल साहब, आगंतुक सभी महानुभाव, दादी दादाजी जो अभिभावक आए हुए हैं, सभी को सादर प्रणाम। वैसे तो बड़े भाई साहब ने आपको सब कुछ बता दी। मैं दो तीन बातें केवल इतनी ही कहना चाहता हूँ कि संयुक्त परिवार में जितनी ताकत होती है वो कहीं नहीं होती। मैं केवल मेरे ऊपर लेके कह रहा हूँ कि मैंने 40 साल पुलिस की नौकरी की और जयपुर से बाहर की। हम 5 भाई थे, संयुक्त परिवार था। मेरे दोनों बच्चे कब बड़े हुए, क्या इन्होंने पढ़ाई की, क्या नहीं किया, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। केवल मेरा संयुक्त परिवार था। मेरे बड़े भाई ने मेरे से कह दी थी, तुझे इस तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। हम बैठे ना यहाँ तक कि कभी बीमार भी होते थे तो तू क्या करेगा यहाँ आके, हमें ना यहाँ पे संभालने वाले। तो मेरे कहने का केवल एक मकसद ये है कि संयुक्त परिवार अगर होगा तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। उनको हर तरीके से मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर, उनको संस्कार परिवार में जो दादी दादा दे सकते हैं, जो कोई नहीं दे सकता। इसलिए मेरा आप सभी से ये प्रार्थना है, अनुरोध है, प्रयास ये करें कि सब संयुक्त परिवार में रहें और बच्चों का बौद्धिक और शारीरिक सर्वांगीण उनका विकास करें। उनको अपने धर्म के, अपने सनातन के बारे में भी बताएं, जो बड़े बुजुर्ग अपने बारे में बता सकते हैं। आज वैसे हमने हमारी स्कूल में लगभग ऐसा कर रखा है, जो मुझे जानकारी है, बच्चों को हनुमान चालीसा भी आनी चाहिए, बच्चों को महामृत्युंजय मंत्र का
भी आना चाहिए, बच्चों को गायत्री मंत्र भी आना चाहिए। और दूसरा, हमने सबको ये कह रखा है, हो सकता है अभी आपसे पता पड़ जाएगा कि सुबह उठने के बाद में सबसे पहले अपने माता पिता दादा दादी के पैर छूने हैं। छूते हैं कि नहीं आप लोगों के? ये तो ये बच्चों को संस्कार दें कि भाई सुबह उठते ही हम बड़ों का पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लें, ये है। और डायरेक्टर जो आपके कार्तिक सर हैं, इनको हमेशा हम एक ही बात कहते हैं, बच्चों को नैतिक शिक्षा जरूर दें, परिवार के बारे में, धर्म के बारे में, इसके इन सब चीजों के बारे में। धन्यवाद। Happiest God in form of 3 big kids. Where there is Krishna, there is a magic. Where there is child, there is Krishna. कृष्ण सिर्फ मथुरा में पैदा नहीं हुए and full of divine values. Clap loudly क्योंकि कान्हा आ रहे हैं स्टेज पर. Thank you.